रिपीट कर रहा हूँ। अच्छे दिन में बुरे अनुभव होना, अच्छे स्थान पर बुरा भाव होना जिंदगी का सबसे अशुभ दिन कब आता है? अच्छा क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर तुम बुरे भाव कर रहे हो, बुरे कार्य कर रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्षेत्र कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी आत्मा खुद गवाही दे रही है, सारा जगत मान रहा है, लेकिन तुम्हें अच्छे क्षेत्र पर भी बुरा लग रहा है। क्षेत्र पर रहना या नहीं रहना इसकी बात नहीं कह रहा हूं, क्षेत्र पर रुकना या नहीं रुकना इसकी बात नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं अच्छा क्षेत्र तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम रुको या ना रुको वो तो अपनी मजबूरी है। तुम्हें भी जाते हो, हम भी विहार करते, अच्छे क्षेत्र को छोड़ देना, अच्छे क्षेत्र को छोड़ के जाना ये तो एक व्यवस्था है। लेकिन अच्छा क्षेत्र बुरा लगना, अच्छे क्षेत्र पर तुम्हें बुरा लग रहा है, जिंदगी का एक सूत्र अब ले लो अपनी जिंदगी में। अच्छे क्षेत्र पर बुरे भाव नहीं करना, अच्छे क्षेत्र पर कभी बोर नहीं होना, क्योंकि क्षेत्र अच्छा है, क्योंकि क्षेत्र अच्छा है। बोर नहीं होना, जाना पड़ रहा है, जाना नहीं चाहते। अच्छे क्षेत्र का वरदान यदि हमें लेना है तो हमें जाना पड़ेगा। हम जाना नहीं चाहते, समझ लेना वो क्षेत्र तुम्हारे लिए फल गया, वो क्षेत्र तुम्हारे लिए शगुन बन गया। अब दूसरा है, जाना नहीं पड़ रहा है लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि यहाँ बुरा लग रहा है, ये क्षेत्र हमें अच्छा नहीं लग रहा है। समझ लेना हमारा सबसे अशुभ दिन आ गया, अशुभ दिन आ गया। जितनी भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं उनको देखकर हमें अच्छा लगना चाहिए। मंदिर से आप जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंदिर से तुम बोर होके जा रहे हो, मंदिर में तुम्हें बुरा लग रहा है, समझ लेना मिटने के दिन चालू हो गए। बोर हो करके, बुरा हो करके तुम मंदिर से निकल रहे हो। मंदिर अच्छा है कि बुरा है? तुम तो वहाँ बोर होके जा रहे हो। भगवान के दर्शन को अपन छोड़ते हैं, 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के दर्शन करने से हम बोर हो गए। इसे सबसे ज़्यादा अशुभ दिन है। नहीं, भगवान के दर्शन से हम बोर नहीं हुए, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभिषेक करने से तुम बोर हो गए, नहीं करोगे अभिषेक, आज नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन दो बातें ध्यान में आ गई, अभिषेक करने मुझे बुरा लग रहा है और अभिषेक करने से हम बोर हो गए। ये दो सबसे ज़्यादा अवशगुन है। दान देते समय तुम्हें नहीं देना, कोई बात नहीं, लेकिन दान देना तुम्हें बुरा लग रहा है
और दान देते देते तुम थक गए हो, समझ लेना फकीरी के दिन गए। पहले तो हम पूछते जाएंगे तुमसे, दान देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बस मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा तुम समझो कि महाराज जी अब दान पे आने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहूँगा, मैं तो वैसे ही नहीं कहता हूँ। पर मैं तो इतना कह रहा हूँ, देना या नहीं देना इसका कोई प्रश्न नहीं है, पर कभी भूल करके मन में दान बुरी चीज है ये भाव नहीं लाना। हम अच्छा करें या ना करें, लेकिन अच्छे को बुरा नहीं कहना। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम अच्छा करें या ना करें कोई बात, पर अच्छे को बुरा मत कहना। अच्छे का दान देने में कभी बोर नहीं होना। हमेशा दातारों से कहता हूं, बोर नहीं होना। कभी ये नहीं कहना कि बस बहुत दे चुका हूं मैं, बस ये सब मिटने के दिन चालू हो जाते हैं। हमारी देने की शक्ति नहीं है, मेरी अनुकूलता नहीं है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बोर नहीं हुआ हूं। थक जाना, बहुत तो कर लिया, अब क्या करें, कितना करें, ये बोरियत कभी भी नहीं आना। बहुत तो पूजाएं कर ली, कितनी करूं, नहीं अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें और भी कार्य है। कोई बात नहीं, एक भी मत करो। अब कितनी करो उतनी तो पूजाएं कर ली, बस ये खतरनाक है। एक पूजा करो, अर्घ के लिए चढ़ाओ, लेकिन पूजा से कभी बोर, क्योंकि पूजा अच्छी चीज है। ऐसा ही और भी जितनी जिंदगी में अच्छी चीज हो। गुरु महाराज प्रवचन है, लेकिन ये पढ़ना बेकार है। पढ़ना बस ये हमारे ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, समझ लेना अब तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा और इतनी ठस बुद्धि होगी कि तुम जिंदगी में खुद के निर्णय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक बार जिनवाणी से बोर हुए थे। इसी प्रकार गुरुजनों का लेना। यदि तुम्हारा गुरु अच्छा हो, तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, गुरु की संगति अच्छी हो, तो उस संगति को बुरा नहीं कहना और उस संगति में बोर नहीं होना। जाना आना तो पड़ेगा, लेकिन एक बोर हो के जाना और एक गलत कह के जाना, जन्म जन्म तक भी तुम मुनि तो छोड़ो, तो मुनि के दर्शन भी नहीं मिलेंगे। क्यों? तुम एक बार मुनि की संगति से बोर हो गए थे और तुमने कहा था क्या रखा साधुओं की संगति, क्या मिलता है? देखना क्या भाव आ गया। क्या रखा साधुओं की संगति, क्या मिलता है, क्या देते हैं महाराज, क्या मतलब है? समय खराब करना है, क्या मिलता है? ये भाव तुम्हें ऐसा कर्म बांधेगा, तुम तो कभी भवांतरों में ना जाने कितने भवों तक साधु बन ही नहीं पाओगे। भवांतरों में कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहाँ साधु का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बार ये कहा था क्या रखा साधुओं की संगति में। क्या मिलता है साधु बनने से? अब देखना, अब एक कदम आगे चले गए। आप पहला कदम तो क्या रखा, साधु की संगति में क्या रखा है, क्या मिलता है? तुम लोग महाराज के पास आते हो इतनी दूर से, करोड़ों लाखों रुपया कर, क्या मिलता है, क्या देते? एक बार हमारे राजस्थान में निहाल चंद जी पहाड़िया थे। राजस्थान में जब तक हम रहे और वो थोड़े से अस्वस्थ नहीं थे, तब 200 किलोमीटर तक
प्रतिदिन हमें सुला करके किवाड़ बंद करके जाते थे, नियम ही था, पूरे राजस्थान का नियम था। 200-250 किलोमीटर है। आज मैं किशनगढ़ से सीकर भीलवाड़ा, उनका नियम ही था, उनका कुछ काम नहीं था। और जहाँ हम रहते थे वो कभी रुकते थे नहीं। तो मैंने काय को जा रहे हैं भिवाड़, प्रतिदिन जाते हो, प्रतिदिन आते हो। शाम के 10-10:30 बजे हमारा समय हो जाता है, बस वो पूरा बंद करके और सुला करके फिर जाएंगे। अब 200 किलोमीटर में कितने घंटे लग जाए भैया? 5 घंटे वाला। अब 10 से 5 कितने हुए? 10 है, 3 बजे। अब 3 बजे पहुंचेंगे और बस सुबह उठेंगे, जो भी उठते हैं, उठ के दर्शन करके भोजन करके फिर शाम के मौन होने के पहले आना है। तो वही 7 बजे लगभग। अब 5 घंटे फिर। और वहाँ घर में रुकना कितना हुआ? तो गाड़ी में सोना, गाड़ी में सो जाते भाई तो नींद पूरी हो जाती है। ऐसी लग्जरी गाड़ी बनाई थी, बोले यहाँ आप सोते हो, हम भी जाके गाड़ी में सो जाएंगे। और कई वर्षों तक चलाएगा। अब थोड़े वो अस्वस्थ हो गए अवस्था, नहीं तो उनका नियम था। और यदि हम ज़्यादा दूर हैं तो ये तो उनका अभी का ही नियम है। महाराज की सोने के पहले महाराज की पोजीशन कहाँ है, महाराज कहाँ है, किस रूप में है, ये वो जब तक पता नहीं करना वो सोएंगे नहीं। एक बार हम बहुत जंगल में फंस गए, गाड़ी भी नहीं जा, पैदल रास्ते से गए तो एक छोटे से गांव में रात रुके। उनको शाम को पता नहीं चला कि महाराज, कोई बताने वाला नहीं, वहाँ फोन नहीं। रात के 12-1 बजे 2 पुलिस वाले आए कि भैया महाराज जी कौन से महाराज है, इनका पता चाहिए हमें। तो महाराज बोले उनको, तो हमने कभी क्या बात है, सबने पूछा। ऐसी बात है, महाराज जी का एक भक्त है, उसका नियम है कि महाराज का पता किए बिना नहीं सोएंगे। तो आपका पता नहीं चल रहा तो उसने होम मिनिस्टर को फ़ोन किया। अब होम मिनिस्टर उनके परिचित होते हैं सब, उनको फ़ोन किया कि आप पुलिस से कहो, और कोई तो बता नहीं सकता, पुलिस से कहो कि वो पता करके बतावे। अब पुलिस थाना ही नहीं है वहाँ जहाँ हम रुके। तो बोले मैं थाने से आया हूँ, मुझे अभी रिपोर्ट देना है, हाई कमान का आर्डर है कि महाराज का पता करके ही तुम रिपोर्ट दो तुरंत। वो आया, तो सब पता पूछ के थाने गया, फिर वहाँ गया, फिर उनके घर वालों ने कहा अब वो सो गए हैं क्योंकि महाराज का पता चल गया। अब ऐसी हालत में जो प्रसंग में उनका ले रहा हूँ, लोग परेशान हो गए कि आखिर इनको क्यों आते हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं। तो सबने कहा भैया ये बताओ महाराज, हमें तो आज तक कछु नहीं दो, तुम्हें प्रतिदिन क्या मिलता है जो तुम रोज को आ रहे हो? बिना मिले बनी आ ही नहीं सकता, बिना कुछ ना कुछ तो महाराज झाड़ा फूकी, कोई मंत्र तंत्र कुछ तो करते होंगे। लोग परेशान, बार बार नहीं कुछ तो है बताओ तो सही। लेकिन अब यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वो कहते भैया कुछ नहीं देता हूँ, लेते हैं महाराज, ना मैं देता हूँ ना वो लेते हैं, बस मुझे महाराज के दर्शन करने के बाद नींद आ जाती है, बस शगुन मिल जाता है। बोर नहीं हुए कि अब 200 किलोमीटर तो गए, कल ही तो आए हैं शाम को। मैं गजब, मैंने कहा तुम्हारी कोई सीमा है, तुम प्रतिदिन जा रहे आ रहे, या तो जाओ मत। बोले जाना तो पड़ेगा, घर भी तो देखना है। तो मैंने कहा आओ मत, कोई हमारे कोई ऐसा थोड़ी कि कोई भक्त नहीं हमारे, जहाँ जाओ वहाँ भक्त।
मैं कोई परेशानी में नहीं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई या तो आना बंद करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं तो आऊँगा। कहने का भाव है कि व्यक्ति बोर नहीं हो, जा पाए या ना जा पाए, लेकिन बोर हो गया, क्या करूँगा महाराज पास जाके, क्या महाराज के बिहार में जाने से मिलता क्या है? इतनी देर तक जाओ और 2 मिनट महाराज के पास नहीं मिलना। कई लोग कहते हैं 2 मिनट दिन भर में महाराज आए, और आजकल तो बड़ी आफत हो गई, दिन भर व्यक्ति मिलते ही नहीं। वो कहते महाराज जी बहुत परेशानी है, आपके पास अब कोई समय नहीं बचा, दिन भर बैठे रहो, तो 4 बजे वो भी 2-3 मिनट को मिल गया तो मिल गया। और हमारे आचार्य जी के हाल ही तो बहुत ही विचित्र थे, उनको तो लोगों को देखने ही मिल जाए तो भाग गए, चलते फिरते दिख गए महाराज, हाँ वो जा रहा है, वो कर बस दिन भर से पड़ा है। हम देखते थे कुंडलपुर में आचार्य से अस्वस्थ थे, सुबह से लोग आए हुए हैं, वहीं पड़े हैं, कुछ महाराज के कोई दर्शन नहीं होना, आहार भी उतने। अब शाम को मात्र इतनी सी आशा थी कि शाम को जब आचार्य से आएंगे तो एक इतना सा हाथ उठा देंगे आशीर्वाद, इतने से हाथ, वो भी कितनी देर उठाएंगे, आधा मिनट बस यूं कर दे। इतने से के लिए लोग दिन भर पड़े रहते थे, संसार के बाहर दिन भर पड़े रहते थे, बैठे हैं, भाई काय के लिए बैठे हो, क्या मिलना है तुम्हें? बोले महाराज शाम को तो आएंगे। एक दिन क्या हुआ, शाम को आचार्य जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया, आचार्य भक्ति में नहीं आए, पूरी जनता ऐसी हताश हुई, और आधी से ज़्यादा पब्लिक रात में गई नहीं, सुबह के लिए रुक गई, इतने से के लिए। क्या मिलता है? रात भर पड़े रहो, दिन भर पड़े रहो, धक्के खाओ, क्या मिलता है? क्या मिलना नहीं है, धक्का और खाओ। बंधु ये गलती कभी मत करना, बहुत खतरनाक भाव है ये। जाओ या नहीं जाओ, वो मन क्या मिलता है, ये भाव तुम्हारा सब नाश कर देगा। क्या मिलता है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं आपके आचार्य के पास अब कभी नहीं जाऊंगा। इतने बार गया, कुछ बोलते नहीं। तुम वो गुरु चेलों की पता नहीं क्या साठ गांठ है, तुम्हारे पास आओ तो बोले आचार्य से आशीर्वाद ले आओ, आचार्य के पास जाओ तो भी कुछ बोलते देखेंगे, वो देखेंगे। आखिर देखे सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आपको आना हो तो आइयो, नहीं आना हो तो मैं आचार्य के पास तो नहीं जाऊंगा। मैंने क्या बात है, पर कितने तो नरियल चढ़ा चुका मैं, हमारी गाड़ी के टायर कितने घुस गए, कितना पेट्रोल खर्च हो गया, और रिक्स कितनी है, रास्ते में कुछ हो जाए तो उसके बावजूद कुछ नहीं मिलता। एक शब्द उनका रटा हुआ है, देखो, इसके अलावा क्या मिलना बताओ वहां जाके। और आप कह रहे आचार्य के पास जाओ, वो कह देंगे देखो, वो कह देंगे। मैंने कहा भैया बैठ जाता, बहुत गुस्से में था वो, मुझे बैठ जाता, थोड़ा शांत, रिलैक्स करो, 2 मिनट आँख बंद करके बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स। मैंने कहा भैया एक बात, तेरा कितना पेट्रोल खर्च हुआ वो हिसाब मुझे बिल दे दो। मैं गुरु का वो ईमानदार बेटा हूँ, अच्छे बच्चे अपने बाप का पूरा कर्जा चुकाते हैं। हाँ चाहें तो बदल सकते, बाप ने कर्जा लिया था, बाप ने दान दिया था, बाप जाने, कई लोग ऐसे होते हैं। और अच्छे बच्चे जो होते हैं, नहीं, मेरे पिताजी का कर्जा है, मैं एक एक पाई चुकाऊंगा।
मेरे पिताजी का बोला हुआ दान है। मैं भले अपनी ज़िंदगी में बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, लेकिन पिताजी का बोला हुआ दान तो मैं मजदूरी कर लूँगा, जायदाद बेच दूँगा, लेकिन पिता की मर्यादा तो पिता को तो नहीं झुकने दूँगा। ऐसे कई लोग हैं, पिता मर गया और ले गया, बोली ज़्यादा ले ली बड़ी, और बेटे की ताकत है नहीं, तो बेटे को मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं कमेटी से बैठ करके हम लोग आपकी बोली को पिताजी चले गए, अब बेटे के पास तो कुछ है नहीं ज़्यादा, तो हम उन बोलियों पर विचार कर लेंगे। बोले नहीं महाराज जी, इतना पाप तो नहीं करूँगा। पापा ने बोला और वो चले गए तो क्या हुआ, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सारी जायदाद बेच के रोड पे आ जाऊँगा, चाहे भली जिंदगी में मैं एक कौड़ी दान नहीं दे पाऊँ, लेकिन पिता की बोली तो मैं दूंगा, वो तो मैं दूंगा, कर्जा भी है सब दूंगा, एक एक पाई चुकाऊंगा। महानुभाव, मोटिवेशन, अपनी जिंदगी में तुम्हारे पूर्वज यदि कोई कर्जा कर गए हो, बोली ले गए हो, तुम भली मत देना, उसको अवभाग्य मान के चुकाना, तुम्हारी जिंदगी की दरिद्रता, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। बस तुम इतना भाव करना कि मेरी ज़िंदगी में भले मैं कुछ करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरे माता पिता ने जो कर्जा लिया है वो तो मैं चुकाऊंगा, माता पिता ने जो बोली ली है वो तो मैं चुकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो जाएंगे, उसी दिन से तुम्हें वरदान चालू हो जाएगा, सारे पितृदोष खत्म हो जाएंगे। और तुम्हारे मन में इतना भाव आ गया, पिताजी ने कर्जा लिया था, मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी तो वो जायदाद छोड़ के नहीं गए, इतनी तो वे जायदाद छोड़ के नहीं गए जितना कर्जा ले गए, इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ले गए, हम कहाँ से चुकाएं। भैया पिताजी मर गए, आप पिताजी से लेना, मेरे पास ये गलती मत करना, नहीं तो एक दिन खाने के भी लाले पड़ेंगे। नहीं, अवभाग्य मान के चुकाना, भाव रखना, चुका पाओ या ना चुका पाओ। मान लो किसी कारण नहीं चुका पाओ तो खेद करना नहीं, चुकाना तो है। अब मैं चुका नहीं पाऊंगा ये बात अलग है, लेकिन टालना नहीं, भार मत मानना। पिताओं के द्वारा दिया हुआ कर्जा, पिताओं के द्वारा दिए हुए दान की बोलियां को भार मत मानना, चुका पाओ या ना चुका पाओ। नहीं, अपने बात नहीं चुका पाए, संपत्ति नहीं थी, भार मत मानना, कोसना मत। ये बाप कैसा है, कर्जा छोड़ के चला गया, इतना दान बोल के चला गया, ये कुड़कुड़ मत करना अंदर से, और वाग मानना कि देखो मेरे पिताजी की शक्ति नहीं थी, फिर भी उनने 24 की बोली ले ली है। कैसे थे मेरे पिता। दुनिया के बाप तो पाप करने के लिए कर्जा लेते हैं, कितने बाप हैं जो व्यसनों में पड़कर बेटों को कर्जा छोड़ के गए हैं, ऐसे के नहीं। जिनके बाप व्यसनी थे, जुआड़ी थे, नशेड़े थे, बुरे आदमी थे, और सब कर्जा, इतना कर्जा लेकर के और मर गए। पापी बाप पाप करके भी कर्जा छोड़ के जाते हैं कि नहीं, बहुत सारे। लेकिन मेरा बाप तो, ओहो, मैं उस पिता की संतान हूँ जो धर्म का कर्जा ले लिया, शक्ति नहीं थी फिर भी बोली ले ली। मैं इस पिता की संतान है, नहीं भगवान, ऐसा पिता मुझे जन्म जन्म तक मिले जो धर्म क्षेत्र में शक्ति से बाहर काम करे। दोनों को तुलना करना, एक शक्ति से बाहर पाप करने वाले हैं कि नहीं, शक्ति के बाहर जुआ खेलने वाले हैं कि नहीं, शक्ति के बाहर नशा करने वाले हैं कि नहीं, शक्ति के बाहर कह रहा हूं, गलत कार्य करने वाले हैं कि नहीं, दुनिया में भरे पड़े। मेरे पिताजी की शक्ति से बाहर धर्म करते थे,
कैसे बोल दिया उन्होंने 24 ही? उतनी तो उनकी जायदाद ही नहीं है और कोई आयदन नहीं। ओहो, मैं उस पिता की संतान हूँ तो शक्ति के अनुसार नहीं, धर्म कार्य करने का मौका मिले तो शक्ति से भी ज्यादा करते हैं। मैं उसकी संतान हूं। बस इतना सा तुम भाग कर लेना महानुभाव। मेरे टिप्स, मेरे सिद्धांत, मेरे फार्मूले बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे से होते, लेकिन तुम इनका प्रैक्टिकल किया करो। तुमने देखा होगा मैं प्रवचनों में बड़े बड़े शास्त्रों के साहित्यिक बातें नहीं सुनाता। कौन सी सुनाता हूँ? जो तुम्हारे रोजमर्रे की बात है, जो तुम्हारे रोजमर्रे के दिमाग चलते हैं। मुझे कोई शास्त्रों की बातें नहीं सुनाना। तुम्हारे लिए सुधारना है, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। भजन इतनी सी तो बात है। मन की तरंगे, मन के जो द्वंद्व है ना, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। सुन रहे हो भजनेरी वालों? अब भजनेरी वाले दिख गए तो भजन याद आ गया। कितना से धर्म का बिल्कुल छोटा रूप है। अपनी आदत यदि बुरी सुधर गई तो इससे अच्छा भजन क्या है? मन के उठते हुए विकार सुधर गए तो इससे अच्छा भवन क्या है? इसलिए मैं सोचता हूं तुम अधिक धर्म नहीं कर पाओगे, तुम त्यागी वृत्ति नहीं बन पाओगे, तुम महाराज नहीं बन पाओगे, तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनवाणी ने कहा कोई बात नहीं, इनके पीछे मत पड़ना। ये महाराज नहीं बन पाए तो इनसे गुस्सा मत होना, नाराज मत होना भक्तों से। बेचारे नहीं बन पा रहे तो नहीं बन पा रहे, बस इनकी बुरी आदत सुधार देना, इनका भी भक्तों का भी कल्याण हो जाएगा। बस मैं कितना बड़ी बात कह रहा हूं, मध्य पाना। बस इतना सा कह देना, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे पिताजी शक्ति से बाहर दान देते थे। शक्ति से बाहर दान देते थे, ऐसा था मेरा पिता। और मुझे कर्जा कोई जुआरी का, ससड़े का नहीं देना है। मेरा पिता कर्जा छोड़ गया है तो मंदिर का छोड़ गया है, मंदिर का कर्जदार। और मैं प्रभु कोई गम की बात नहीं है, पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं कर्जा चुकाऊंगा। आप देखना महानुभाव, थोड़ा सा ये हर्ष तुम्हारे आनंद अवभाग्य मानना है। क्या मानना है? आप देखना, पता नहीं कहाँ से क्या चमत्कार होगा, पता नहीं कहाँ से क्या चमत्कार होगा। तुम्हारी शक्ति इतनी आ जाएगी कि पिता की बोली तो चुका ही दोगे, एक आध बोली तुम भी लेकर के तैयार हो जाओगे। कौन करता है धर्म? अरे जिनकी शक्ति है उतना ही नहीं धर्म करते, तो शक्ति के बाद तो बहुत दूर की बात है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ति है दान देने की, शक्ति है तो भी नहीं दे रहे। पाप के लिए पैसा है, धर्म के लिए पैसा नहीं। उड़ाने खाने के लिए पैसा है, धर्म। ऐसे लोग हैं। तेरे बाप ने तो शक्ति से बाहर धर्म किया, बहुत दुर्लभ महानुभाव। पाप भरा शक्ति से बाहर, मुझे तो धर्म कभी शक्ति से बाहर करते मिलते नहीं। पाप करते तो मिलते हैं। शराबी से पाप नहीं, पीते नहीं बन रहा है, मर रहा है तो भी पीता है दूसरा। उठने की ताकत नहीं है तो लड़खड़ाड़े पैर तक जाएगा, वो कहाँ मिलती साहब? वो क्या बोलते उसको, ठेके पे है।
पैर लड़खड़ाते जाएगा पट्टा, उठते बन नहीं रहा है, गिर रहा पड़ा तो भी पहुंच जाएगा शराब की बोतल तक। बोले ऐसे लोग नहीं मिले कि लड़खड़ा रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी अभिषेक का लोटा उठा रहे हैं। शराब की बोतल लोग लड़खड़ाते भी उठाने को तैयार, शक्ति नहीं है तो भी, और यहाँ शक्ति है। ओह, यहाँ शक्ति है तो भी अभिषेक का लोटा नहीं उठा रहे। उसकी शक्ति नहीं है फिर भी उठा रहे हैं। कौन करता है शक्ति से बाहर? ना कोई, बहुत कम परसेंटेज कोई एक आध हो जिसका अपवाद है। शक्ति के द्वारा कोई दान नहीं देता, शक्ति से ज़्यादा कोई उपवास नहीं करता, कोई नहीं करता। शक्ति से ज़्यादा कोई धर्म नहीं करता, शक्ति से ज़्यादा कोई माला नहीं होता, शक्ति से ज़्यादा कोई करते ही नहीं। बहुत संसार में शक्ति से ज़्यादा धर्म करने वालों की संख्या नगण्य है। उसमें एक तुम्हारे पिताजी थे, उसमें एक पिताजी जिन्होंने शक्ति से बाहर धर्म किया। शक्ति नहीं थी तो भी, शक्ति नहीं थी तो मंदिर तो जाऊंगा। बहुत सारे दादी दादा मारी तुम्हारी नहीं बेटा हो जाएगी शक्ति। हाँ, शिखर जी की पहाड़ कैसी कैसी बुढ़िया चल जाती हैं, घर का जीना नहीं चढ़ पा रहे हैं, चढ़ने की ताकत नहीं है। मना किया। गिरनार की यात्रा की घटना है। एक माँ जी बहुत वृद्ध थी, वो वहीं धर्मशाला में रुकी थी तो वे तैयार हो रही थी, हम नीचे उतरे तो मैंने कहा माँ जी तुम बिल्कुल मत जाओ, बहुत कठिन है, मैं खुद कल चढ़ के आया हूँ, हमारी हालत ख़राब हो रही है, तो मत जाओ। तुम्हारी तरफ से, मैंने खुद कहा तुम्हारी तरफ से मैं नमस्तु कराऊंगा और तुम्हें बराबर पुण्य मिलेगा, पक्का है, गारंटी देता हूँ, तुम मत जाओ, बहुत कठिन है। बोले महाराज जी जाऊंगी तो सही, कुछ भी हो, रास्ते में बिलट गई तो, बोले मरूंगी तो बाबा की सीढ़ियों पे मरूंगी। अच्छा क्या बोले? मरूंगी तो गिरनार की सीढ़ियों पे मरूंगी। बिल्कुल शक्ति नहीं, डठिया कांप रही है, कमर झुकी हुई है। तो मैंने उनको दया दिखाई, मैंने कहा ऐसा करो माँ जी डोली कर लो, डोली। हमारे साथ लोग तो रहते, उनकी माँ जी को डोली कर, बोले नहीं महाराज करूंगी तो पैदल। चल दी। शाम तक वो लौट के आके मेरे दर्शन किए। बोले महाराज जी आप रोक रहे थे, हम वंदना करके आ गए। आचार्य भक्ति होते तो दिख गई। मैंने कही दादी बच गई, गई थी कि नहीं? गई महाराज होके आई हूं। 5वीं टोंक पे, 5वीं टोंक पर होके आई नेमिनाथ के दर्शन। ऐसा आनंद आया कि हे भगवान, ये है धर्म की लगन। शक्ति नहीं है फिर भी है। महानुभाव कभी अपने अंदर ऐसा भाव आ जाए, मोटिवेशन अपने अंदर, कभी धर्म में शक्ति नहीं है फिर भी मन कर रहा है कि नहीं नहीं है शक्ति, करता हूँ, चलता हूँ, जो होगा सो, ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना। हमारे यहाँ एक अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं कुंदकुंद स्वामी, अधि है। अधि शुद्धोपयोग ज्ञानोपयोग अधि है, यानी अधि शब्द का क्या है? तुम्हें अधिक करने का भाव आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे परिणामों के लिए आप लोग संभालना। ये मत मानना कहाँ का बाप था, ये भार छोड़ के चला गया, कभी नहीं मानो। व्रत नियम को कभी भार मत मानना। मुनि बनने से क्या होता है? मैं कंजाइष्टों को यही कहता हूँ कि तुम इतना सुधार कर लो रे। राजस्थान में बहुत कंजाइष्टों को सुधारा हमने।
उनसे यही कहता हूँ मैंने कि भैया तुम मुनि मत बनना, मत बनना। तो भी मैं खुल जाता, बस मुनि की बुराई मत करो और ये मत करो कि मुनि बनने से क्या होता है, पूजा पाठ से क्या होता है। अब उनका एक ही सिद्धांत है, इन पूजा पाठों से, ये मुनि बनने से क्या होता है, केशवन करने से क्या होता है, सर्दी गर्मी सहन करने से, ये तो काय क्लेश है। मैंने बस तुम इतना कहना छोड़ दो, मैं तुम्हारे से कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं करूँगा, बस तुम्हारे से, और मैं तुम्हारे लिए गले लगाऊंगा, सबसे अच्छा कहूँगा, कोई बात नहीं, मुझे मुनि नहीं बनाना। लेकिन तुम नहीं बन पा रहे हो तो तुम मुनि पद की बुराई कर रहे हो, तुम नहीं बन पा रहे हो तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो कि पंचम काल में मुनि होते ही, मैंने ये पाप है सबसे बड़ा। मुनि नहीं बनना, मिथ्या दृष्टि बने रह जाना। ओह क्या बात मानो, मिथ्या दृष्टि बने रह जाना इतना बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो स्वर्ग तक भी, लेकिन तुमने अपनी कमी को ढांकने कह दिया पंचम काल में मुनि है ही नहीं, मुनि नहीं है। यह है महानुभाव। जो व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे, समझ लेना चाहिए संसार का सबसे बड़ा महापापी है, रावण से भी गया बीता। रावण ने भली पाप किया हो, लेकिन उसने पाप को कभी अच्छा नहीं कहा। धर्म भली नहीं किया हो, लेकिन धर्म को कभी बुरा नहीं कहा। बहुत छोटा सा प्रसंग रावण का, जिसको अपन कहते पापी। कैसे बनेगा वो तीर्थंकर? बीच युद्ध में, युद्ध चल रहा है, इंद्रजीत और कुंभकर्ण दोनों युद्ध से आकर पिताजी के सामने हथियार डालते हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। रावण कहता तुम लोग मेरे ऐसे मौके पे तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, जहां प्राणों की पड़ी है, चारों तरफ से लंका संकट में है, ऐसे मौके पर तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, ऐसे मौके पर तुम हथियार डाल रहे हो। इंद्रजीत बड़ा बेटा था उनका, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। ऐसे मौके पर तुम कह रहे, कुंभकर्ण क्या कर रहा है तुम? ऐसे मौके पर संकट की घड़ी में तू मुझे अधर्म में छोड़ के जाएगा? मैंने तो यही समझा कि ये जरूर यही कहेगा, लेकिन रावण तो रावण है, एक मिनट भी देर नहीं गए, बेटा आओ भाग्य है, मैं तो पापी हूं सो हूं, मेरे का पुण्य है कि मुझे ऐसा बेटा मिला जो दीक्षा लेगा। तुरंत एक मिनट की देरी नहीं लगाई और स्वयं को कहता है, अभी तक मैं अपने आप को पापी मानता था, लेकिन एक पुण्य तो मेरा है। क्या बोला है? एक पुण्य तो मेरा है कि मैं भली पापी हूं तो हूं, लेकिन मेरा बेटा, बस यही गर्व है मुझे, जा दीक्षा ले। कुंभकर्ण भाई को कहा, एक उल्हाना भी नहीं दिया कि तुम भाई क्या कर रहा है ऐसे मौके पर? नहीं, मुझे गर्व है कि पापियों के भी पुण्य का उदय होता है, मुझे ऐसा भाई मिला जो मुनि दीक्षा लेने जा रहा है। जाओ, मेरी तरफ मत देखना, मेरा मोह मत करना, मेरी तो जो दुर्दशा होना है होगी। इंद्र जी से कहता है, देख मेरी चिंता मत करना, मेरी तरफ से मुनि व्रत में दोष मत लगाना, जा तू कल्याण कर अपना, मुझे खुशी है। इस गुण ने ही रावण जैसे पापी को आगे तीर्थंकर बना दिया। दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण था। मैं कंजाइष्टों से यही कहता हूं, मत बनो मुनि, मत करो अभिषेक, मत करो पूजन, मत जाओ मंदिर, मत फेरो मालाएं, पर ये सब बेकार है, ये कहना छोड़ दो।
कम से कम वो कुछ कर तो रहा है। पूज्यपाल स्वामी ने स्तुपदेश में कहा, कोई बाहर से धर्म कर रहा है तो धर्म ही तो कर रहा है, धर्म ही तो कर रहा है, बाहर से कर रहा है। अभिषेक कर रहा है तो बाहर से कर रहा है, बिना मन के कर रहा है, चलो कर रहा है। अभिषेक ही तो कर रहा है ना, शराब तो नहीं पी रहा है। बिना मन के मंदिर जा रहा है तो मंदिर ही तो जा रहा है। लोग कहते हैं लोग दान मान कसाई के लिए देते हैं, तो मैंने कहा भैया दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा, दे ही तो रहा है। पाप तो नहीं कर रहा है, दान ही तो दे रहा है। उसके मान कसाय से दिए हुए दान से कितने गरीबों का कल्याण होगा। जो मंदिर नहीं बना सकते थे उनको मंदिर बना हुआ मिल गया कि नहीं, वो पुण्य कहाँ जाएगा उसका। जैसे भी देना है वैसे दान दो, बुरे मन से दो, चलो बुरे मन से दो, बुरे भाव से दो, गालियां देते हुए दो, मुझे कोसते हुए दो। और जब मुझे ही कोसेगा तो राकेश को भी कोस देना है। ये जैन रावल लोग पीछे पड़ जाते, इतना पैसा लगवा दिया, कहाँ का पूर्व भाव का कर्जा देना था, कुड़ 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 कुड़, फिर भी दे देना। सुनना बेटा, तुमने गाली दे के दिया, बुरे भाव से दिया, जितना तुम्हारे मन में बुरा आए कर देना, लेकिन फिर भी दान दे देना, फिर भी दे देना। फिर महाराज इससे क्या फायदा हो? अरे बहुत फायदा है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने मंदिर बना दिया, तुमने तीर्थ बना दिया, यहाँ कितने लोग आके पुण्य कमाएंगे। तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, लाखों लोग तुमने मान के दिया, कसाय से दिया, बुरे मान के दिया, मजबूरी में दिया, तुमने जैसे दिया तुम जानो, लेकिन उस बने हुए मंदिर से कितने लोगों का पुण्य होगा, कितने साधु का कल्याण होगा। उसका सबका 6% तुझे मिलेगा। तो अब बोलो, जो तूने बुरे मन से दिया उसका पाप एक तरफ रख ले, और जो 6% आएगा उसका पुण्य एक तरफ रख ले। पापियों का भी उद्धार है, क्योंकि धर्म तो धर्म ही होता है। धर्म को चाहे अच्छे भाव से करो चाहे बुरे भाव से करो, धर्म ही तो कर रहा है, दान ही तो दे रहा है। कोई मंत्रालय तो नहीं खोल रहा है, कोई मंत्रालय तो नहीं खोल रहा है, मंदिर ही तो बना रहा है। कैसे सोच लोगों के होते, ये पॉजिटिव सोचो। और तुम सोचते हो दान देने से क्या होता है, दान देने से होता है महाराज के पास जाओ, बस दान के अलावा कुछ नहीं। लोग मुझे खूब कोसते हैं, और मैं बहुत मोटी चमड़ी है मेरी, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैंने कहा बेटा तू कुछ भी कोस ले, मैं पाप नहीं करा रहा हूँ, मैं धर्म ही करा रहा हूँ। मुझे एक ही संतोषी है, पापी ने जितने पाप किए हों तो किए हों, लेकिन एक धर्म करके तो गया। ये रावण का प्रसंग पढ़ करके मुझे, जब से रावण के प्रसंग से कभी कभी बुरे आदमियों से भी शिक्षा मिलती है। रावण के इतने से प्रसंग के, जब मैंने प्रसंग पढ़ा, ओहो, मैंने कहा रावण तेरा जैसा पापी भाई को कह रहा है कि मैं भली पापी हूँ। मुझे का पुण्य है कि मेरा भाई, मैं मुनि का भाई कहलाऊंगा। जब निर्माण कांड लिखी जाएगी बेटा, तो बलदियत में मेरा नाम आएगा, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए। हाँ, हम भली नरक में गए, लेकिन मुक्ति जाने वाले भगवान के बाप बने हैं हम। बोलो कब क्या पहचान इंद्रजीत को, इंद्रजीत का नाम नहीं लिख सकते थे। रावण का नाम क्यों लिखना पड़ा, रावण के सुत
सीधा कहते आदि कुमार को मोक्ष हुआ, रावण तो पापी है, नरक गया है। रावण जानता था बेटा जाओ, बल्दियत तो मेरी होगी, और हमें यही गर्व है कि मैं भली नरक गया लेकिन मैं मोक्ष जाने वाले बेटे का बाप बन के गया हूं। आनंद दिया। इसलिए महानुभाव, कभी भी हो धर्म की क्रिया की कैसा भी करे, धर्म कर रहा है। मुनि बने, मुनि ही बना है, महाव्रती की है, मंदिर जा रहा है। क्या होता है पूजा पाठ से, ये शब्द निकाल दे। मैं आज भी मैं कंजाइस्टों को संदेशा देता हूं कि तुम मात्र शुभ क्रियाओं की, पुण्य क्रियाओं की बुराई करना छोड़ दो। बस तुम करो या न करो, मुझे बिल्कुल भी दरकार नहीं। तुम बिल्कुल अभिषेक मत करना, बस इतना मत कहना कि अभिषेक करने से क्या हो, ये है पाप, ये है सबसे बड़ा निकृष्ट। इस व्यक्ति को कोई दुर्गति से जाने से नहीं बचा सकता, और ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जहां गंधोदक की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पूजा पाठ क्रिया क्या होता है, मुनि बनने से क्या होता है? अरे मत बनो रे, कम से कम इतना कह दो कि मुनि व्रत श्रेष्ठ है, द्रव्यलिंग भी है, तो कम से कम देख के ही तो चल रहा है, व्रत ही तो पाल रहा है, सामायिक ही तो कर रहा है, प्रतिक्रमण ही तो कर रहा है, कुछ कर ही तो रहा है, ना करने की अपेक्षा। बस आप लोगों में, खैर उनकी वो जाने, अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, करना नहीं करना बिल्कुल भी मानना नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य को कभी बुरा नहीं कहना, सदा कहना अच्छा तो, और अच्छे लोग कार्यों से कभी बोर नहीं होना। मंदिर से कभी बोर होके मत जाना, जाना मंदिर से बोर हो। पद में जब व्रत तुमने लिया है, एक दिन का लेना, आप मुनिव्रत नहीं है ना, त्याग एक दिन का, लेकिन बोर हो करके एक दिन का मत लेना। बोर होके नहीं, मेरी शक्ति एक दिन की है, मैं एक दिन का नियम लेता हूं, नहीं मैं 2 दिन का रह ही नहीं सकता, बोर हो जाऊंगा, नहीं। संयम से, हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा, ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे संयम से उबे। जो संयम से उब गए हैं, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, संयम वहां उपलक्षण समझना, संयम वहां उपलक्षण है। मुनि बन के उब गए, क्या मिला महाराज बन के? बन गए, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, क्या रखा है मुनि बनने में, क्या है, सब छोड़ दिया, मैं तो महाराज की बातों में आ गया। नहीं मानूंगा, स्वप्न में भी मत करना, स्वप्न में भी मत करना। ऊबना नहीं संयम से, बलि छोड़ देना। बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, तुमसे नहीं सद रहा है, तुमने उपवास किया है, नहीं सद रहा है, भोजन कर लो। तुमने उपवास किया है, नहीं सद रहा है, महाराज जी नहीं सद रहा है, बहुत बुरी हालत हो गई, नहीं सद रहा है, जाओ उपवास तोड़ दो, लेकिन उपवास की बुराई मत करना। समझ रहा ना मेरी बात? उपवास छोड़ दो, लेकिन उपवास की बुराई मत करना। उपवास बेकार है, मैं तो बोर हो गया, कहाँ का उपवास ले लिया, नहीं लेता तो अच्छा, ये शब्द मत बोलना। नहीं, उपवास तो अच्छी चीज है, लेना चाहिए था, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है, छोड़ दो।
छोड़ दो, नियम टूट गया है, कोई पाप नहीं है। बुरा मत करना, तुमसे मुनि व्रत नहीं पल रहा है, छोड़ दो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। लेकिन मुनि पद पर बोर मत होना, मुनि पद की बुराई मत करना, मन में भी भाव नहीं लाना। ये कहता नहीं, मुनि पद तो सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा, लेकिन मैं नहीं पाल पा रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है। और पश्चाताप करते जाओ, मुनि पद छोड़ने के बाद भी कल्याण है, बस मुनि पद की बुराई मत करना, उसको गलत मत कहना, बोर होके मत छोड़ना। मैं तो बोर हो गया सामायिक करते करते, मत करना सामायिक। लेकिन सामायिक बोर हो गया इसलिए छोड़ दी, बोर हो गए इसलिए छोड़ दी नहीं। कैश लॉन्च करते बोर हो गया इसलिए कैश लॉन्च में मन नहीं लग रहा, नहीं, ये बहुत बुरी आदत है। महावीर को थोड़ी दया करना चाहिए थे। कहते हैं अहिंसा के पुजारी वहां प्राण निकाले, बाल उखाड़ो अपने हाथ से। अब हमने किसको कोस दिया? महावीर स्वामी को। इतनी सरल भी थोड़े से कटिंग करा रहे, क्या बिगड़ता था? कोई श्रावक नहीं है क्या? अब बाल उखाड़ो, प्राण लो। कहाँ की चर्या बनाई महावीर स्वामी ने। अब करें क्या, रो धो के करना ही पड़ेगा, नहीं तो श्रावक प्राण ले लेंगे अब यार कि महाराज नहीं है तो अब चलो भैया करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैश लॉन्च की विधि को बुरा मत कहना, बोर मत होना, चाहे भली नहीं पलता है तो छोड़ देना। छोड़ने के बाद भी प्रशंसा करना कि नहीं, चर्या तो वही है लेकिन मैं नहीं पाल पाया, मैं नहीं पाल पाया। ये स्थिति हर चीज में, संयम से उबना नहीं, स्वाध्याय से उबना नहीं, क्रियाओं से उबना नहीं, धर्म से उबना नहीं। जो जो अच्छाइयां हैं उनको करो या ना करो, कभी उबना नहीं, उसकी बुराई नहीं करना। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़िए। अपनी कमी को ढांकने, बस कंजाइट में सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है कि वे मुनि नहीं बन पाए तो मुनियों की बुराई कर दी। उनसे त्याग व्रत नहीं बनता है तो त्याग व्रत का त्याग बुराई कर दी। जो तुमसे नहीं बनता उसकी बुराई कर दी। एक बच्चों का एक बहुत अच्छा जोक है कि 4-5 बच्चे थे, वो चलती गाड़ी में पीछे टंगे, पीछे टंग जाते ना, होता तो 3-4 बच्चे टंग गए और उसने टंगने का प्रयास किया लेकिन नहीं टंग पाया। तो वो चिल्लाया, हे ड्राइवर ड्राइवर रुको, तुम्हारी गाड़ी के पीछे टंग गए। उसने गाड़ी रोकी, सबको उतरवा दिया। बोले भैया तूने क्या किया? बोले मैं नहीं टंगा तो तुम भी नहीं। मैं मुनि नहीं बना तो कोई मुनि नहीं बने। यही नीति सबसे खतरनाक थी, यही गलती सबसे बड़ी की थी ईरान या इराक के मुख्य राष्ट्रपति ने, सद्दाम नाम था, क्या नाम था, सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी निंदा उसकी हुई कि जब कुओं के ऊपर युद्ध हुआ अमेरिका का और इराक का, जब युद्ध हुआ तो अमेरिका जीत नहीं था। अब देखना उसकी नीति, ये कुएं उसको चाहिए थे, तेल के कुएं उसको चाहिए थे, लेकिन वो हार गया। अब उसने ये नहीं सोचा कोई बात नहीं, मेरे काम नहीं आया तेल, मेरे नाम से नहीं जाएगा, अमेरिका के नाम से जाएगा, लेकिन तेल काम तो। लेकिन उसने निकसा जागी 6000 कुओं में आग लगा दी। मेरा नहीं तेरा नहीं, मैंने 6000 कुओं में आग लगाई। उससे कितना बड़ा खतरा बढ़ गया दुनिया को। क्या मिल गया उसको?
क्या मिल गया, अरे अमेरिका की सील से जाता, लेकिन आखिरत दुनिया में काम आता। कितने लोग बेचारा, मेरे लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं, आग लगा दी। ये नीति अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। प्रयास करूंगा कि मेरे लिए हो, लेकिन नहीं मिलेगा तो मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। तो ऐसे जीवन को सबसे बड़ी अपनी कमी, हम अच्छे बने या न बने, लेकिन अच्छाई को, अच्छा क्षेत्र अच्छा ही है, अच्छा ही रहेगा, प्रशंसा करो। द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, कमाई कहाँ नष्ट हो रही है हमारी। कल बैलेंस शीट बनाने को कही थी ना, काहे की कमाई के साधन मैंने तुमसे हाँ कहलवाया था, जो छापा वाला आता ना वो पर, बोलो ये तुम्हारा हाउस हाउस है, हाँ लिखो, दस्तखत करो उस पर। कल सबके दस्तखत किए थे और सब ने कमाई में हाँ भरा। हाँ महाराज सही बात है, ये तो सब कमाई मेरी है और बहुत कमाई है, एक एक चीज गिनाई थी, वो तो हो गया। अब ये बताओ वो कमाई जा कहाँ रही है। सुखी व्यक्ति दुखी दिख रहा है, अमीर व्यक्ति गरीब दिख रहा है, नेत्र वाला अंधा दिख रहा है, कानों वाला बहरा दिख रहा है, जवान वाला गूंगा है, पैर वाला लंगड़ा है। ये आश्चर्य है कि नहीं। इतनी कमाई के बाद भी हम गरीब की अनुभूति हो रही, हमारे पास कुछ नहीं है। आंखें होकर अंधे, जानबूझकर अंध बने, आंगन बांधी पाटी। अरे कोई अंधे व्यक्ति को नहीं दिखे तो बात अलग है, हमारी तो आंखें हैं। आंखों वाला अंधा, अंधे ने कहा मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कौन कह रहा है, आंखों वाला मुझे नहीं दिख रहा है। आंखें चेक कराई, आंखें तो नहीं है, और कह रहा मुझे, कान ठीक है लेकिन सुन नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। अंधे से भी ज्यादा खतरनाक वो है जिसको आंखें होकर के भी अंधेपन का अनुभव हो रहा है, कान होकर के भी बहरेपन का अनुभव हो रहा है, अमीर होकर के भी, बोल दो ना, अमीर होकर के भी गरीबी का अनुभव हो रहा है। अमीर है और फिर भी कह रहा मैं तो कच्छू ही नहीं है, अब ये जरूर गरीब बनेगा। इसलिए कल की कमाई के मुताबिक आज के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को गरीब नहीं कहेगा, क्योंकि कल कमाई हमने पूरी बता दी। आज से अपन सब कहें हम सब अमीर हैं। एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले महाराज जी कुछ नहीं है मेरे पास, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ भी नहीं, अरबों रुपया है तेरे पास। बोले महाराज क्यों हंस उड़ा रहे हो। मैंने कहा लो बैठ जाए, बैठ जाए। मैंने कहा तेरी आंखें कितने में बेच रहा है। 2 आंखें हैं कि नहीं, इन आंखों की कीमत, मैंने कहा मैं दिलवाऊंगा, आंखों की बहुत कीमत है। अरे लोगों को दे दो, अंधों को, डॉक्टर बैठे ये लाखों रुपए मिलेंगे, 2 तो छोड़ो, 1 ही आंख दे दो। अंधा व्यक्ति को कहे कि भाई तुझे आंख मिल जाएगी, बोलो भैया ये 2 आंखें कितने में बिक जाएंगी। 10-20 लाख तो आ जाएंगे। अच्छा कान की बात चलो, किडनी कितने में बिकेगी। 2 किडनी है, डबल है, कितने की बिक जाएंगे। 1 जो तुम लोग कहते जाओ 1 करोड़ लाख। लीवर, लीवर भी ट्रांसप्लांट होता है। खून हड्डी, अरे 10-25 करोड़ का मालिक है और तू कह रहा है गरीब है तू। खुद इतनी प्रकृति ने खुद तुझे गरीब बना के नहीं भेजा। प्रकृति माँ है,
वो कभी अपने बेटे को गरीब बना के नहीं भेजता, इतना सामान तो उसने जन्म से ही साथ में भेजा है, उसके बाद भी कहता मैं गरीब हूँ। अरे क्या बात है, प्रभु ने दो कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। मेरे पास दो आंखें हैं, मेरे से बराबर अमीर कौन हो सकता है। मेरे पास दो कान हैं, कान कितने में बिक जाएंगे। चलो तुम अपने कान, तुम लोग अपनी बोली लगा लो, आज हो ही जाए, चिंता मत करना। मैं तुम कान कितने रुपया में दे दोगे गरीब लोगों, मैं तो पैसा दिलवा रहा हूँ, पैसा दिलवा रहा हूँ। आंखों की कीमत कितनी लगाते जाओ, हिसाब लिखते जाना। कानों की कितनी, जीभ भी काट के दे दोगे कितने में, हाथ पैर काट के दे दोगे कितने में, लीवर निकाल के दो कितने में, सारा बता दो कितने में। दे दे रे, दे दे, इतने रुपया मिल जाएंगे। भिखारी से कहो इतने रुपया मिलेंगे तो ये सब चीज़ें दे दे, तो भिखारी क्या कहेगा, बोले महाराज भीख मांग के खा लूंगा। मजदूर भिखारी कहेगा भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपनी आंखें बेचूंगा नहीं, मेरी आंखें अनमोल हैं। बोलो गरीबी का दुख और आंखों का आनंद, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानवा। गरीबी का दुख और आंखों का आनंद दोनों में श्रेष्ठ का। गरीबी मिटेगी, आंखें जाएंगी। गरीबी मिटेगी, आंखें जाएंगी, और गरीबी रहेगी तो आंखें भी रहेंगी। फैसला करो क्या करना है। आंखें जाएंगी, गरीबी मिट जाएगी। मैं डॉक्टर से पूछ लूँगा, बहुत सारे डॉक्टर इंतजार करते हैं कोई आंख देने वाला। मैं कह दूंगा नहीं हमारे पास है। गरीबी मिट जाएगी, आंखें चली जाएंगी, अमीर बन जाओगे अंधे होकर के। शाम तक का तुम्हें मौका है, घर में सलाह कर लो, जिज्ञासा में ला के रख देना, महाराज आप हमारी गरीब मर दो, आंखें ले लो। तुम तो छोड़ो रे, पशु भी तैयार नहीं होगा, कुत्ते बिल्ली भी। वो कहें बाबा जी मैं पूंछ हिला हिला करके पेट भर लूंगा, पूंछ हिला हिला के पेट भर लूंगा, लेकिन आंखें तो नहीं दूंगा। आंखें जाने के बाद अमीरी भी क्या काम की, और आंखें हैं तो गरीबी में वही आनंद ही आनंद। इसलिए जिन जिन लोगों के पास आंखें हैं, आज के बाद वो अपने आप को बदकिस्मती नहीं माने, गरीब नहीं माने। और हमारे पास अभी दो आंखें हैं, इतने लाख रुपए की हैं। पूरे अंग अंग को देखो, अपने अपनी किडनी को देखो, कहाँ हूं मैं गरीब, करोड़ों का आदमी हूं मैं, करोड़ों का आदमी हूं। ये फीलिंग, बस यही चीज पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने मुनि को कहा। सारी दुनिया के कष्टों में बैठा है मुनि, और वो कहता है कहाँ हूं कष्टों में, अभाग्य, मेरे बराबर भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। ये अनुभूति हमें करना है, लेकिन हमें अनुभूति नहीं हो रही है। इतनी कमाई जा कहाँ रही है, इतनी कमाई जा कहाँ रही। अमीरी में गरीबी का अनुभव, आंखों को अंधे का अनुभव। रोटी खा रहा है और क्या ये कोई भोजन है क्या, दो गए काम। बहुत बड़ी चीज आज का महानुभाव, बहुत बड़ी चीज तुम्हारी मूल आदत पर, मूल बुरी आदत पर प्रहार किया है तुमने, कोसने वाली आदत। अपने आप को, ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई जिंदगी है क्या। अरे भाई क्या जिंदगी है, अरे ऐसी जिंदगी के लिए लोग तरस रहे हैं। अंधे से पूछो आंखों की कीमत क्या है, और तुम कह रहे ये कोई जिंदगी है क्या। मोटिवेशन सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, कभी ये भाव नहीं लाना, कितनी भी जिंदगी तुम्हारी खराब हो,
ये कोई जिंदगी है क्या? भोजन कर रहे हो थाली में, ये कोई भोजन है क्या? आदत है ना तुम लोगों की, बोलो ना। महानुभाव आज छोड़ देना। तुम्हारी सारी कमाई कहाँ जा रही है वो मैं बता रहा हूं। इतनी कमाई होने के बाद ये कोई भोजन है क्या? लो कान खोल के सुनना, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। दिवाली का दिन है, बाजरे की रोटी है, उसमें घी नहीं है, सब्जी नहीं है, मिष्ठान है नहीं, और दिन दिवाली का है। सावधान, क्या भाव आ रहा है? तुम्हारा भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरी बात सर्वज्ञ से कम भी नहीं है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, आप सर्वज्ञ से भी पूछ लेना क्या भाव आ रहा है। ये कोई रोटी है क्या? हे भगवान, देख तेरे दरबार में अन्याय, मैं तेरा भगत हूं, मैं तेरा भगत हूं, देख तेरा अन्याय देख। दिवाली के दिन, और ये पड़ोसी देख तेरा मंदिर तक नहीं जाता, मंदिर तक नहीं जाता, कभी धर्म नहीं करता, और देखो उसके दिन दिवाली के दिवाली मन रही है और मिष्ठान बन रहा। मेरे किस्मत में ये लिखा है। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? कितने % लोग दिवाली के दिन सूखी रोटी को कोसेंगे? शेयर करो। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, वही आदत तो निकालना है। मुझे दिखता है 90%, 99%। क्यों रे छोकरो, चैनल वालों? हाँ महाराज कोसूंगा, और क्या, दिवाली का दिन है ना। सिद्धांत देखना महानुभाव, पक्का कह रहा हूं, पत्थर की लकीर है। अगली साल वो रोटी भी तुम्हारे हाथ पे नहीं होगी, पक्का। वो बाजरे की रोटी गायब हो जाएगी। पूरा पुण्य इतना था, कम से कम बाजरे की रोटी मिल रही थी, और तूने कोस दिया। ये कोई रोटी है क्या? अरे मूर्ख, तेरे हाथ में दिवाली पे बाजरे की रोटी है। दुनिया में अभी कितने लोग हैं जिनके पास दिवाली को नहीं है? मत करना, मत करना महानुभाव। शुक्रिया, लो मैं तुम्हें अमीर बनाता हूँ। भगवान, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास रोटी भी नहीं। कम से कम तेरी लिस्ट में मैं कुछ देने लायक तो था, तो कम से कम बाजरी की तो दी। तेरा बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। कम से कम तूने कुछ तो दिया, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा है एहसान। ये है मार्मिक भजन। गा के दिखाओ, ये बाजरी की रोटी पर नाचो, नाचो दिवाली के दिन। बोले क्या बात है, अरे भगवान की लिस्ट में मेरा नाम था, क्या मिला? अरे कुछ मिलाओ, बाजरे की रोटी तो मिली, मिली तो सही। यानी मैं भगवान की लिस्ट से बाहर नहीं हूँ, मैं किस्मतहीन नहीं हूँ, बाजरे की मिली। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको इतने सम्मान के साथ, इसी रोटी को लोग तरस रहे हैं। इसी रोटी को लोग ना जाने कितने जानवर, पशु पक्षी। तुम रोटी रख के दिखाओ थोड़ी बाहर, कितनी बिल्ली झपट जाएंगी, कितने कुत्ते बिल्ली झपट जाएंगे, कितने जानवर झपट जाएंगे, आओ भाग मान के खाएंगे। तुम खा लो महानुभाव, आओ भाग मान, थैंक्स कह दो। बहुत बहुत गारंटी है, अगली दिवाली पर तुम्हारे ऊपर रोटी होगी, उस पर मिठाई का टुकड़ा होगा। कमाई तुम्हारी जा रही है, सब पुण्य बर्बाद हो रहा है तुम्हारा सब। कोसना में कोई चोर डाकू नहीं लूट रहे हैं तुम्हें, कोई तुम्हारी किस्मत नहीं लूट रही है तुम्हें, तुम खुद अपने आप में लुट रहे हो। और कहते महाराज जी इस बात तो वो भी नहीं है। मैं कहता हूं, जब जब तुम्हारा डाउनफॉल आए, मोटिवेशन,
जब जब तुम्हारा डाउनफॉल आए, नियम से तुमने इसके पहले जो था उसको कोसा होगा, जो था वही चला गया। साइकिल पे जा रहे हो और बाजू में फटफटिया निकल गई और उसी समय तुम्हारी चैन उतर गई, वाह, ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? जितनी दुआ दे सको साइकिल को दो, ये कोई गाड़ी क्या? और गुस्से में एक बार पटक और दो। हाँ बेटा, अभी दुनिया में इतने लोग हैं जो साइकिल को भी तरस रहे हैं। वही साइकिल तुम्हें छाती पे बैठा के ले जा रही है और उसी को कोस रहे हो तुम। साइकिल के है अगली साल न तुझे पैदल चलाया तो मैं भी काम करेंगे। वो साइकिल उसी समय बद्दुआ देगी, साइकिल भी गायब हो जाएगी। जो है उसको थैंक्स कहना सीखो। अभाव की कभी पूर्ति, अभाव की पूर्ति नहीं पड़ती। जो है उसमें थैंक्स कहना सीखो, अच्छे को अच्छा कहना सीखो, तो और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे को अच्छा कहोगे तो अच्छी बोनी होगी, अच्छे को बुरा कहोगे तो बुरा बोनी होगी, तो बुरे दिन आएंगे। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी का एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ तो सदा नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहुत है मेरे पास, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। 10 नंबर भी परीक्षा में मिले, फेल की अनुभूति मत करना। फीस चली गई, पैसा भी चला गया, पास नहीं है, नहीं जाता तो 10 नंबर भी नहीं मिलते, कम से कम 10 लायक तो हुआ। 10 नंबर तो पढ़ रखे कम से कम, नहीं जाता तो। हर चीज को पॉजिटिव सोचो, तुम्हारी आमदनी बचना शुरू हो जाएगी। तुम्हारी आमदनी बचना शुरू, पर इसमें तुम्हारा पुण्य खर्च होता है। सारांश बता रहा हूं, जब किसी अच्छी चीज को तुमने बुरा कहा, पूरी जितना तुमने 6 महीने में कमाया होगा पुण्य, उसी समय खाक हो जाएगा। कब हुआ खाक? जब तुमने अच्छे को, जब कहा तुमने अच्छे को। जैसे धर्म को कहा मुनि व्रत में कुछ नहीं होता, आप देखना इन कंजाइशों की मौत इतनी बुरी होती है। एक व्यक्ति था, सभी की नहीं, कुछ की अच्छी भी होती है। जिंदगी में मेरे परिचित की बात कर रहा हूं, उसने कभी पूजा पाठ, हमेशा पूजा पाठ की बुराई करता था, अभिषेक की बुराई करता था, मुनियों की बुराई, क्रियाकांड को इतनी बुराई करता था कि बहुत गंदा बोलता था। मेरे से भी बहस की उसने आगे, बड़ा सब बेकार है सब। मैंने कहा भैया मत कर, इतनी बुराई मत कर, और बस आत्मा 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 आत्मा। जब उसका मरण हुआ, क्या तड़प तड़प के मरा, क्या तड़प तड़प के मरा, मैं नहीं कह पाऊंगा। उसके चाचा ने आके मुझे बताया, बोले महाराज जी क्या बात है। पूरी जिंदगी भर 50 साल स्वाध्याय किया उसने, समय सार कंठस्थ था, पूरे 450 गाथाएं कंठस्थ। बोले महाराज जी ऐसे आत्मा की बात करने वाला व्यक्ति की दशा ऐसी। मैंने कहा भैया मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, मरने के लिए भी। और पुण्य को तो उसने गालियां दी, पुण्य को गालियां दी, पुण्य की क्रियाओं को गालियां दी। और जिस चीज की अपन अपमान करेंगे वो फिर हमारे पास आएगा, कौन आएगा? जिंदगी भर गालियां दी हैं इसने। बोले ये तो बात पक्का है। मैंने कहा इसका नसीब है, इतना तो कम से कम सोचता, कितना पुण्य तो हो जाए कि कम से कम शांति से मर तो सकूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छाई करना या नहीं करना, लेकिन अच्छे की बुराई मत करना। क्षेत्र अच्छा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, हम बोर नहीं होके जा रहे हैं, जाना है। शुरुआत काल, अच्छे काल को बुरा मत कहना, समय आपका हो गया,
आज इतनी सा, अपन और अभी आगे कुछ समझेंगे। क्योंकि तुम्हारी इनकम कहाँ जा रही है उसका पता कर रहा हूँ मैं। इतना कमाने वाला फक्कड़ है तो वो जा कहाँ रही है, मैं सारी तुम्हारी एक एक चीज़ तुम्हारी बता दूंगा कहाँ कहाँ गया।